कृषि कानूनों की वापसी के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। 1 साल 2 साल तक परेशान किया गया, ये बहुत गलत बात है। पहले ही ले लेना चाहिए था कृषि कानून जो है वापसी। अब परेशान कर कर अब इलेक्शन के टाइम पे आके इन्होंने कृषि कानून वापस ले लिया। कि किसानों को बहुत परेशान किया गया, इसमें बहुत मार हानि का नुकसान हुआ और किसानों को जो है बहुत मोटा नुकसान हुआ इस चीज़ का। वो बड़े किसान है, छोटा किसान आज अपने खेत में काम कर रहा है और वो आज के इस युग में वही परेशान है, क्योंकि ना तो उसे टाइम पर पानी और ना उसे पैसा मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। उसकी फसल सूखी जा रही है, वो कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए कर्जा माफ़ होना चाहिए, बिजली के बिल जब माफ़ होने चाहिए। तो 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। सीधे रुख करेंगे अपने ब्यूरो चीफ राजा पटेल का। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, किस तरीके की आप तस्वीर देख पा रहे हैं? वहां पर 3 कृषि कानून को वापस करने का ऐलान सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री ने किया और माफी भी मांगी है किसानों से। किसानों में किस तरीके की हलचल है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है उनकी? राजा, आवाज मिल रही है आपको? राजा, किसानों में किस तरीके की प्रतिक्रिया देख पा रहे हैं आप? आज किसानों के लिए खुशी की तो आपको बता दें कि आंदोलनकारी अपने घर पर लौटे, ये बात भी कही है उन्होंने। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी को दोष देने का समय नहीं है। कृषि कानून वापस लेने के मायने क्या है हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में होने वाले हैं आगामी चुनाव। गुरु नानक जयंती पर ऐलान पर बड़ा संदेश केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। यूपी में चुनाव की बात की जाए तो किसान वोट बेहद ही अहम हो जाते हैं। यूपी दौरे से पहले किसानों को साधने के संकेत, एक कोशिश। किसान आंदोलन खत्म तो बड़ा मुद्दा होगा खत्म। हमारे ब्यूरो चीफ राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर से सीधा उनका रुख करेंगे सिंघू बॉर्डर से। राजा, 3 कृषि कानूनों को वापस करने की बात प्रधानमंत्री ने कही है, ऐलान किया है, खुद आकर माफी भी मांगी उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन देते समय। किसानों में किस तरीके की प्रतिक्रिया देख पा रहे हैं आप? क्या कुछ तस्वीरें वहां पर ग्राउंड पर आपको नजर आ रही हैं? और बिल्कुल देखिए सौरभ, खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वक्त किसान सिंधु बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं साफ तौर पर ढोल नगाड़ों के आगे, डीजे के आगे यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले 1 सालों से जिस तरीके से किसान संघर्ष कर रहे थे अपनी अपनी मांगों को लेकर, उसके बाद से लगातार अब जो किसान है वो खुशी मना रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो किसान हैं यहाँ पर ट्रैक्टर पर सवार होकर दोबारा से सिंधु बॉर्डर पहुंच रहे हैं और जश्न यहाँ पर मना रहे हैं। तो साफ तौर पर इसी तरीके का नज़ारा पूरे सिंधु बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। अब तमाम जो अलग अलग किसान हैं, अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं, इसी तरीके से पूरे सिंधु बॉर्डर पर कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है। और जश्न का माहौल लाजमी भी है सौरभ। जिस तरीके से किसानों ने संघर्ष किया, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए थे। आप ये देखिए ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान किस तरीके से यहाँ पर पूरे सिंधु बॉर्डर में इसी तरीके से जश्न मना रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से एक तरीके से हम बात करें, किसानों को यहाँ पर जीत हासिल हुई है, तो साफ तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने आभार भी प्रकट किया है कि देश के प्रधानमंत्री देर से जागे पर साफ तौर पर उन्होंने किसानों की मांगों को सुना और अब 3 कृषि कानूनों को यहाँ पर केंद्र सरकार रद्द करेगी। जी राजा पटेल, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अभय चौटाला हैं, इनेलो के नेता हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अभय जी, स्वागत है खबरफास्ट पर आपका। किसानों का जो 3 कानून है सर, उनको वापस करने का प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, माफी भी मांग ली। किस तरह से देख रही है इनेलो? प्रधानमंत्री जी ने जब कानून बनाए थे जी अगर उस वक्त कानून बनाते दफा जी देश की पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, जी और ये जो किसान मोर्चा के जो लीडर हैं इन सबसे सलाह मशवरा किया होता, जी इस पे हेल्दी डिस्कशन की होती, बजाय इसको अध्यादेश लाने के पहले इस पे चर्चा कराते, जी फिर कोई इस कानून को आगे बढ़ाते। उस वक्त
देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी से बात नहीं करी, जी बिना बात करे अपनी तरफ से इस प्रजातांत्रिक देश में एक तानाशाह तरीके से अपना फैसला थोप दिया। आज 1 वर्ष हो गया, जी लाखों किसान जो है उनके इस गलत फैसले की वजह से अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके जी दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर लगते उन पे बैठे थे और 800 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। जी देश के प्रधानमंत्री ने जहां इस बात के लिए माफी मांगी कि हमने कोई कमी रखी होगी, जी कोई खामी होगी, उसकी वजह से आज मुझे माफी मांगनी पड़ रही है। माफी इस बात के लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी को मांगनी चाहिए जी कि उनके गलत निर्णय की वजह से 800 लोगों ने शहादत दी। उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी। ये भी कहना चाहिए था कि उनको शहीद का दर्जा देंगे, उनके परिवार के बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे और आगे से कोई भी फैसला इस तरह का करेंगे उस पर पहले चर्चा करेंगे, उस पर हेल्दी डिस्कशन कराएंगे, फिर कोई ऐसा फैसला लेंगे। जी आबे जी आज जो निर्णय हुआ, जी आज जो प्रधानमंत्री जी ने अपना फैसला सुनाया, मुझे लगता है आज भी किसी से राय नहीं करी होगी। जी आज भी सीधे बिना किसी कैबिनेट की मीटिंग के, बिना किसी से चर्चा किए सीधा आकर के ग्रुप पे कह दिया कि हम 3 बिल वापस लेते हैं। 3 बिल वापस लिए, वही एमएसपी का कानून भी बनाना चाहिए। एमएसपी के कानून के साथ साथ जी जो किसान की फसल खराब होती है ओलावृष्टि से, आपदा से, जी सूखे से, ज्यादा बारिश की वजह से, सेम की वजह से, उनके लिए कानून बनाओ कि उस किसान के खेत की फसल का जो नुकसान है उसकी भरपाई भी केंद्र की सरकार करे। जी सर, इसमें ताकि किसान मजबूत हो। ये कृषि प्रधान देश है जी हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है जी कृषि पे आधारित है। अगर आप उसको कमजोर करने की कोशिश करोगे तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल और सही। खामियाजा अभी भुगता जी देश के प्रधानमंत्री जी को नॉर्थ इंडिया के लोगों ने सत्ता सौंपने का काम किया। जी साउथ से तो बीजेपी जीत करके नहीं आई और अभी नॉर्थ के अंदर 3 स्टेटों के अंदर बाई इलेक्शन हुए। बिल्कुल हिमाचल में हुआ, राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ। जी जहाँ हिमाचल में बीजेपी की सरकार होते हैं उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, 4 सीट वो हारे। इसी तरह राजस्थान में भी 4 की 4 सीट हारे। जी हरियाणा के इलाहाबाद में जो गदर इन्होंने किया इस चुनाव में, जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, धन बल, हर तरह के अच्छे हथकंडे अपनाए, इलेक्शन कमीशन को पंगु बना करके छोड़ दिया, उसके बावजूद यहाँ पे भी हार का सामना करना पड़ा। जी उसी का नतीजा है कि इनको इस बात पे विचार करना पड़ा कि जिस नॉर्थ ने देश की सत्ता तुम्हें सौंप दी उसका टोटल किसान जो है आज तुम्हारे खिलाफ लामबंद है। जी यूपी के चुनाव का डर सता रहा था कि यूपी में जो चुनाव होगा उसमें किसान लामबंद होकर के भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। जी इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, इनेलो का पक्ष रखने के लिए। अभय चौटाला हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, आप उनको सुन रहे थे, इनेलो के नेता हैं और इन्होंने किसानों के समर्थन में ही जो इस्तीफा था वो दिया था इलाहाबाद सीट से, उसके बाद फिर से इलाहाबाद सीट पर ये इन्होंने जीत दर्ज कराई थी। उधर गुरु पर्व के दिन किसानों को पीएम मोदी की तरफ से बड़ा तोहफा मिला। 1 साल से ज्यादा लंबी लड़ाई का अब नतीजा आ गया है कि पीएम ने आज अपने संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया, जिसको लेकर सिंघू, टीकरी समेत अन्य बॉर्डर्स पर डटे किसानों में खुशी की लहर है। हम तस्वीरें आपको चारों दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की, सिरसा, अंबाला, कालामवाली और पानीपत की ये तस्वीरें हैं। किसानों ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये किसानों के लिए बड़ी जीत है। सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी राजा पटेल ब्यूरो चीफ है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सीधे उनका रुख करेंगे। राजा, हमने इनेलो की नेता अभय चौटाला को भी सुना, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था, जिस तरीके से नॉर्थ से सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान में भी बीजेपी की जमानत जब्त हुई है, तो बीजेपी को डर था जिसकी वजह से चुनाव से पहले, क्योंकि अब आगामी विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में हैं, उत्तराखंड में भी हैं,
तो इसलिए प्रधानमंत्री को लगा कि अब ये कार्ड नहीं खेल पाएंगे, तो उन्होंने अब कृषि कानून वापस ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से बैकफुट पर लगातार केंद्र सरकार नजर आ रही थी, जिस तरीके से तमाम जो किसान हैं अलग अलग बॉर्डरों पर लगातार डटे हुए थे और साफ तौर पर किसान नेता बार बार अपने किसानों से और सरकार को दो टूक एक ही बात कह रहे थे कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी वो लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। और वाकई में जिस तरीके से किसानों ने संघर्ष किया उसका आज परिणाम देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री सुबह देश के नाम संबोधन करते हैं और उसके बाद जिस तरीके से वो 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कहते हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं तमाम जो अलग अलग बॉर्डर हैं वहां पर खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो किसान हैं उन्होंने साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा भी किया। साफ तौर पर जो तमाम किसान हैं खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काफी ज्यादा संघर्ष किसानों ने किया है, काफी ज्यादा मेहनत कहीं ना कहीं किसानों ने की थी। लगातार जिस तरीके से बात करें, अलग अलग किसान अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए थे, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, जिस तरीके से किसान डटे हुए तो एक ही लक्ष्य था 3 कृषि कानून को रद्द कराना। उसके बाद ही वो घर वापसी कहीं ना कहीं नारा लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और वो देखने को भी मिला। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम जो किसान हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो किसान हैं हाथों में फ्लैग लेकर कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं, कोई ढोल नगारों के आगे थिरक रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर तमाम जो किसान हैं साफ तौर पर इसी तरीके से सिंधु बॉर्डर का पूरा नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं देश के प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को आज रद्द करने की बात की है? बात तो कही है, लेकिन हम प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि जो पहले भी 1 साल से पहले तोमर खेतीबाड़ी मंत्री और इसकी जो जुगला पार्टी है कैबिनेट मंत्री, वो बोलता रहा कि आप चले जाओ, धरना चक दो, हम खेती कानून पास कर देंगे, MSP यूं ही रहेगी। लेकिन हम किसान जथेबंदियाँ इतबार नहीं करती हैं, क्योंकि जुगला का टोला है। और आज उसने किया, थोड़ा बहुत खुशी का माहौल बना है। लेकिन जितना चिर पार्लियामेंट में पास करके कानून और हमारे जो किसान जथेबंदियाँ के लीडर हैं उन लोगों के कापी नहीं पहुँचती उसकी पेपर करके, उन्हें चिर हम ये धरने में उठने वाले नहीं हैं, जहाँ ही बैठे रहेंगे। गुरु पर्व है और उतना बड़ा मैसेज देश के प्रधानमंत्री ने दिया, आज कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। काफी ज्यादा आप लोगों ने संघर्ष किया, पिछले 1 साल से आप लोग अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, चाहे बारिश हो, धूप हो या फिर सर्दी हो। कितनी खुशी देखने को मिल रही है सिंधु बॉर्डर पर? हमारे को खुशी अपने गुरु पातशाह की, गुरु नानक देव की जन्मदिन की पातशाह की खुशी है। मोदी ने कानून रद्द किया, अभी इसमें कोई खुशी नहीं हमारे को। ये जब पार्लियामेंट में जैसे इसने पास किए हैं वैसे ही रिजेक्ट करेगा, फिर हम खुशी मनाएंगे। उतनी देर हम यहीं बैठे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने आप लोगों से माफी भी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर किस तरीके से देखते हैं देश के प्रधानमंत्री ने आज माफी भी मांगी अपने संबोधन में? कोई माफी नहीं मांगी उसने, खाली उसने जुमला किया है, अपनी उसने गलती का माफी मांगा है। कोई कानून रद्द तो नहीं किए। माफी मांगने से ये थोड़ा हम उठ के चले जाएंगे, हम उसको कोई ऐसे कोई माफ नहीं करने वाले। जितना देर हमारा कानून और MSP जो हमारे 3 कानून बने हैं उस पर हमारा पूरा लिखती रूप में नहीं देगा, उस टाइम कहीं नहीं जाने वाले। आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर? जिस तरीके से तनवीर भारती नरेला रहता हूँ, 1 साल से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? मैं मजदूरों की आवाज़ उठाता हूँ, गरीबों की आवाज़ उठाता रहता हूँ। हर वर्तमान की सरकार को, 25 साल से सेवा में हूँ, हर वर्तमान की सरकार को मैं बताता रहा हूँ। गलत बातें भी बताई हैं, जो नुकसान की रही वो भी बताई, जो फायदे की रही वो भी। इस सरकार को भी मैं 1 साल से बराबर बताता आ रहा हूँ कि ये काले कानून आप संविधान को तोड़कर लोकतंत्र की हत्या कर कर लाए हैं, इसलिए इनको वापसी लेना होगा। हर सभा में, हर इंटरव्यू में मैंने यही बोलता रहा हूँ। आज वो दिन आया। तरीके से देखते हैं खुशी? आज मैं ये देखता हूँ कि सरकार जो है औंधे मुंह पड़ी है। जब सरकार ने देखा कि हम विदेश नीति में भी फेल हो गए हैं और देश नीति में भी फेल हो गए हैं, देश में हम जगह जगह हारते जा रहे हैं, देश में हम जगह जगह हारते जा रहे हैं। अब हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने वही करा जो तनवीर भारती उन्हें रोज कहता था कि अन्नदाता से माफी मांग ले, अन्नदाता से माफी मांग ले। आज उसको अन्नदाता से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन इसमें अन्नदाता की एक शर्त अड़ गई है। 1 साल काटा है, 700 शहीदियां दी है। जब तक लिखत में नहीं तो आंदोलन यहाँ से उठेगा नहीं। मोदी जी, जुमला पार्टी, यकीन नहीं है देश को, ना अन्नदाता को यकीन है, ना देश की जनता को यकीन है। लिख के दो, तुरंत काम करो। यानी
जब हम चीन की जंग में अचानक से अटल बिहारी जी इंदिरा गांधी को खड़ी करके पार्लियामेंट बैठा सकते हैं, तो हम आज भी संसद राजी कर सकते हैं और राज्यसभा में लाकर इस बिल को आज ही रद्द कर सकते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बिल्कुल किसान है सिंधु बॉर्डर पर, कई किसान खुशी भी मना रहे हैं और कई किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि जब तक देश के प्रधानमंत्री संसद में लिखित में किसान नेताओं को नहीं देंगे, जब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। आप देख सकते हैं, मैं और नज़ारा दिखाना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुशी है और खुशी होनी भी चाहिए। सौरभ, जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष काफ़ी लंबे समय से किया, अभी देखिए यहाँ पर तमाम जो अलग अलग किसान संगठन है वो यहाँ पर बैठे हैं और लगातार संबोधन है वो जारी है। लगातार अपने किसान लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि साफ तौर पर पिछले 1 साल से जिस तरीके से हमने संघर्ष किया है, इस संघर्ष को बेकार नहीं जाने देना, यानी कि जोश में आपा नहीं खोलना है। वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ में कोई असामाजिक तत्व होंगे जो कि आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं, लीडर हैं, वो मंच पर लगातार अपने अपने किसानों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। पर साफ तौर पर जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री सुबह देश को संबोधन देते हैं और उसके बाद से बात करें अलग अलग बॉर्डरों की, तो वहां पर किसानों में जोश का माल देखने को मिल रहा है। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया राजा, हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रहें। आखिर किसानों की आगे प्रतिक्रिया क्या होगी? इस कृषि कानून को पूरी तरह से वापस करने में सरकार ने कहा है कि 12 दिन का समय लगेगा, लेकिन किसानों का भी इस बात पर कहना है कि वो उनका आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा, तब तक वो बॉर्डर्स को खाली नहीं करेंगे, तब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, यानी कि कहने मात्र से वो नहीं मानेंगे। तीनों कृषि कानून रद्द हों, साथ ही सरकार एमएसपी पर कानून बनाकर उनको लिखित में देगी, उसके बाद ही किसान मानेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।